यहाँ पे सर एकदम सामने अरे बस ना यार ये गलत है नहीं दिखाया सामने था सर यहाँ पे नहीं अनुराग सर यहाँ पे सर हो गया अनुराग सर और कोई बाकी है क्या हो गया जरा भाई हो गया तो चलो फिर अंदर ही चलते हैं A big huge giant round of applause for Mr. Nawazuddin Siddiqui. Wow. नवाज आप तो हर मूवी के साथ सिनिस्टर से सिनिस्टर होते चले जा रहे हैं और ज्यादा इसमें एक और है सिनिस्टर मेरे अलावा तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ Alright, Raman Raghav 2.0 everybody. विक्की कौशल अभी मैं स्टेज पे बुला लेती हूँ ये जो जनाब है जिनका पूरा थॉट प्रोसेस है पूरा आइडिया है सर आप तो जिस चीज पे हाथ लगाते हैं वो कांस पहुंच जाती है एक जरा सा मुझे भी हाथ लगा दीजिए स्टेज पर आके लेडीज एंड जेंटलमैन मिस्टर अनुराग कश्यप एक सवाल अनुराग जो एक वन क्वेश्चन इफ आई कुड आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन इससे पहले कि हम आपकी बाकी की कास्ट से मिले ये 2.0 क्या है रमन राघव 2.0 रमन राघव 2.0 ये है कि हमने एक क्लासिक फिल्म बनाई थी पिछले साल जो कोई कभी भूल नहीं पाएगा खास तौर से मेरे प्रोड्यूसर्स तो उसके बाद जो मुझे बनानी थी वो रमन राघव बनानी थी और फिर उस फिल्म के बाद पता चला कि अब वापस रमन राघव पीरियड फिल्म तो बन ही नहीं सकती तो फिल्म तो यही बनानी थी तो हमने पहले 2.0 से शुरू किया 2.0 वर्जन बनाते हैं कंटेम्प्रेरी फिल्म में और वहाँ से चालू हुआ तो पहले टाइटल आया बाद में स्क्रिप्ट आई पहले टाइटल मैं भी सोच रही बिकॉज़ गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 बाद में आई थी और फिर 1 पहले आई थी लेकिन अभी आप 2.0 पहले रिलीज कर रहे हैं 1 से पहले ये वर्क करके तो 1.0 पे आएंगे ऑलराइट तो अभी हर एक रमन को उसके राघव की यिन को उसके यांग की जरूरत होती है तो अब हम बाकी के आपकी स्टार कास्ट को स्टेज पे बुलाएंगे अनुराग सर विकी कौशल लेडीज एंड जेंटलमैन विकी कौशल ये मसान का अच्छा बच्चा भी उतना अच्छा नहीं रहा आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 2 साल के अंदर दूसरी पिक्चर आप लेकर जा रहे हैं सीधा कांस में पिछले साल हमने सुना था कि जब पहली बार इनको आप ही ने खबर दी थी कि पहली बार ये कांस जा रहे हैं और सूट वूट सिला लिया जाए क्योंकि अब बाहर जाने का मौका मिल रहा है इंटरनेशनल जाने का मौका मिल रहा है विकी दोबारा जा रहे हैं आप अनुराग सर के साथ अपने थैंक यू बोलो उनको एक दिल से एकदम बहुत आलू पराठे खिलाए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं पर हाँ पिछले साल भी मुझे फोन आया था तो सर ने सीधे न्यूज़ ऐसे नहीं दी थी कि हम कैन जा रहे हैं उन्होंने सीधे कहा था सूट सिला ले हम कैन जा रहे हैं और इस बार क्या बोले इस बार उन्होंने कहा कैन जा रहे हैं तो सूट है ना पिछले साल वाला पिछले साल का सूट रिसाइकिल ड्राई क्लीन करा ले कांस जा रहे दोबारा से सो विकी आर वी रेडी टू वॉच द ट्रेलर आर वी रेडी टू वॉच द ट्रेलर नवाज सर सो विकी आप जरा प्लीज इंट्रोड्यूस करेंगे अनुराग सर आप इंट्रोड्यूस करेंगे मीडिया को ट्रेलर दिखाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे नहीं हमारी फिल्म की एक और कास्ट है यहाँ पे एक्चुअली 2 और कास्ट है पहले दिस गर्ल हु वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द फिल्म एंड शी इज टेरिफिक इन द फिल्म यू विल सी है शोभिता धूलीपाला एंड एक आदमी जिसने उसको ढूंढा और फिर एक और रोल था फिल्म में जो उसने क्या किया कि उसने इतने गंदे गंदे ऑडिशन दिखाए बोला ये रोल मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता मुकेश छाबड़ा एंड शोभिता धूलीपाला एवरीवन and there's also my very many partners in crime there's Ram Sampath the music director who's done some incredible score for the film and there's Jay Oza I can't find him anywhere he's there the cameraman is also his first film अरे
nice and scrubbed clean. And my producers, Mr. Vikramaditya Motwani, Mr. Vikramaditya Motwani. Shivashish, and Madhu Mantena. And now ट्रेलर के लिए ये हटाना पड़ेगा ना? Yes sir, इसको जरा नीचे करना पड़ेगा. तो अभी सर वापस सारे के सारे अब सब नीचे उतरेंगे और सब अभी लोग सब नीचे दोबारा आएंगे से और ऊपर हम लोग आएंगे trailer सर. देखते हैं पहले. अभी मैं सबको बुलाऊंगी एक एक करके स्टेज पर दोबारा. All right, ladies and gentlemen, presenting Raman Raghav 2.0. Fantastic. सर सबसे पहले आपसे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो रमन राघव की कहानी है ये कितनी ये रियल है, क्योंकि आपने इसको कंटेम्परराइज किया है, सो कितना उसमें रियलिटी है 60s का जो रमन राघव था और कितना फिक्शन है? मतलब फिल्म तो एक तरह से देखा जाए तो फिक्शन ही है, बट अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनेटली बोरोड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी. रमन राघव ऑफ द 60s. Yes. फैंटास्टिक. तो स्टेज पे बाकियों को बुला लेते हैं. हाँ जी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्लीज एक बार फिर से स्टेज पे आ जाए. नवाज प्लीज. नवाज सर, जब जब आपकी मूवीज देखकर ऐसा लगता है कि अब इससे आगे बढ़ के नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या करेंगे, और फिर हम अगली मूवी का ट्रेलर देखते हैं और पता चलता है कि क्या करेंगे इससे आगे बढ़कर. इस किरदार में घुसने के लिए क्या तैयारियां की सर आपने? एक्चुअली तैयारी मुझे जब भी इधर से बॉल मिलती है तो तभी से तैयारी होनी शुरू हो जाती है. 2 दिन मैं गया था, बाहर चला गया था बिना किसी को बताए, और खुद ही डरने लगा था अपने आप से जब इस रोल की तैयारी कर रहा था. तो आया और फिर आके शूटिंग शुरू हो गई, और शूटिंग करते करते ऐसा कुछ हो गया था, मैं 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था. और उसमें मैं जो सीन करके आया था वो चाय वाला सीन था ना, कि ये वाला, तो वो सीन बेहोशी में वो सीन गुनगुना रहा था मैं, जबकि वो करके आ गया था मैं वो सीन. तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया इनको कि क्या कर दिया मेरे हस्बैंड का क्या से क्या बना दिया. तो इस तरह की चीज़ें हुई थी. और उस समय जवाब क्या था सर आपका कि क्या कर दिया हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ? व्हाट हैव यू डन? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैं तो सिर्फ, हम लोगों को तो एक ही चीज़ सिखाई गई है शुरू से कि आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो और उसमें लोगों को झोंक देते हो, उसके बाद सब अभिमन्यु बन जाते हैं, अपना रास्ता खुद ही ढूंढते हैं. अंदर छोड़ के बस अब निकल लो बेटा बाहर. फैंटास्टिक. ये क्या इज एवरीथिंग ऑलराइट? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग्स ओके? ऑलराइट, काम डाउन, सेटल डाउन एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. नहीं, आराम से विल आराम से. अरे इतना मतलब ट्रेलर का इफेक्ट हो गया तुम्हारे ऊपर. आराम से मेरे दोस्त चीते. काम डाउन. थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट. सो अनुराग सर, अभी बाकी की कास्ट को स्टेज पे बुलाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर विकी कौशल. मतलब विकी, आपने अपने आप को इस कदर प्रूव कर चुके हैं. आप मूवी आपकी कांस जा चुकी है, कांस पे जाके जीत के आ चुकी है, लेकिन फिर आपने ऑडिशन दिया इस रोल के लिए. अनुराग कश्यप साहब को प्लीज टेल अस दैट स्टोरी. मुझे फ़ोन आया था अनुराग सर का, एंड उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म बना रहा हूँ रमन राघव, जिसमें एक सीरियल किलर है और एक कॉप है. तो मैं कॉप के लिए तुझे सोच रहा हूँ, पर मेरे जहन में और भी 3-4 नाम है. सो आई वांट यू टू गिव अ टेस्ट, ऑडिशन. तो ऑडिशन तो दे, एंड 5 दिन बाद मुझे ऑडिशन देना था, एंड छाबड़ा जी ने ऑडिशन लेना था मेरा. तो दो सीन्स दिए गए थे मुझे. तो अब सर ने उस फ़ोन कॉन्वर्जेशन में मुझे एक हल्का सा ब्रीफ दिया था कैरेक्टर का, और फिर उस ब्रीफ देने के बाद मुझे कहा कि पर तूने ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा. मुझे कुछ हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा. तो मैंने कहा अब तो पूरी कोशिश करूँगा अगर हो सका तो. फिर बट ही वाज ट्रू टू द पॉइंट्स दैट ही वाज मेंशनिंग कि व्हाई ही वाज स्केप्टिकल अबाउट इट, एंड फॉर दैट मुझे लगा कि कुछ अलग एक्सरसाइज करना चाहिए. तो मैंने ऐसी, मुझे पता नहीं था वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट फॉर 5 days देन आई लॉक माई सेल्फ इन अ रूम. लाइट्स नहीं ऑन करता था, पर्दे बंद करके बस बैठा रहता था, एंड मोबाइल ऑफ कर दिया, फैमिली से बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं. तो 4-5 दिन वैसे गुजरे, और बाय द एंड ऑफ इट आई वाज वेरी इरिटेटेड. मुझे बस था यार मैं ऑडिशन दे दूँ, मैं वापस सिविलाइजेशन में आना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ. उसके बाद 5 दिन बाद मैंने ऑडिशन दिया 12 बजे के करीब दोपहर को छाबड़ा जी के ऑफिस में, एंड मैं घर जा रहा था खुशी खुशी की ऑडिशन हो गया, चलो फैमिली के पास जाते हैं. एंड उसी दौरान फ़ोन आ गया कि अनुराग सर आए हुए हैं, उन्होंने फुटेज देखा है तो तुझे बुला रहे हैं.
एंड मैं वापस आया एंड मैंने सोभिता के साथ ही ऑडिशन दिया था, मैंने और सोभिता ने साथ में दिया था, वी वर सिटिंग टुगेदर एंड तब अनुराग सर ने डिटेल में कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में पूरा एक तरीके से नरेशन दिया। तो मुझे लग रहा था कि ये इसलिए दे रहे हैं कि अब बेटा रीटेस्ट देना, अब क्योंकि तुझे पता है कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, अब रीटेस्ट देना। तो मैं उस तरीके से मैं सुन रहा था एंड एंड में उन्होंने बस कह दिया, अच्छा बाय द वे आई एम लॉकिंग यू फॉर द पार्ट एंड इट्स लाइक तो मैं, क्योंकि मेरी जर्नी इनके साथ शुरुआत हुई है एक्चुअली अनुराग सर एंड नवाज भाई बोथ, बिकॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर में एडी था एंड 10th मतलब लास्ट एडी हुआ करता था एंड नवाज भाई के सामने क्लैप्स देना, इनको बुलाना, सर शॉट रेडी आ जाओ। एंड टू दिस डे व्हेन आई हर्ड कि तुम ये फिल्म कर रहे हो, इट वाज जस्ट टू स्पेशल फॉर मी कि मुझे रजिस्टर नहीं हुआ। एंड देन वी केम टू फैंटम ऑफिस एंड आई मेट नवाज भाई एंड सब कुछ बड़ा सरियल था उस दिन। जहाँ मतलब 5 मिनट के लिए हमारा 3G से 2G हो जाता है फ़ोन और हर मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सबकी, वहाँ पे 5 दिन के लिए आपने खुद को सिविलाइजेशन से दूर रखा। नवाज सर, डेडिकेशन सर for the role, na? Vicky ki dedication for the role. Speaking of internet on your phone, ladies and gentlemen, in a first time kind of a thing, अगर आप अभी Facebook पर जाएं और अगर अभी आप Facebook पर चेक इन करें, जो वो वॉचिंग वाला ऑप्शन आता है ना, ऐसे वॉचिंग, तो अगर आप अभी वहाँ पे चेक इन करेंगे, जाकर ट्राई कर लीजिए अपने फोन्स में, वॉचिंग रमन राघव 2.0 ट्रेलर, तो एक स्पेशल इमोटिकॉन लॉन्च किया है, स्पेशली वो जो ऐसा आंख वाला विद दैट, तो एक स्पेशल इमोटिकॉन है। इफ यू गाइज अपडेट योर स्टेटस ऑन Facebook right now, that gentleman is looking very happy right there. Yeah, it's true. So if you update your Facebook status right now, you'll get that special रमन राघव इमोटिकॉन। तो जाइए और सबको बताइए कि सबसे पहले जो ट्रेलर है इस पिक्चर का आप ही ने देखा है। सीटी किसने मारी थी? जरा जोर से मारो सीटी। फैंटास्टिक। ऑलराइट, सो अनुराग सर, अभी हम बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं इस मूवी से उनको स्टेज पर हम बुलाना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले मुकेश छाबड़ा साहब, आप जरा स्टेज पे आ जाएं। हमने खुद को कास्ट कर लिया फाइनली किसी फिल्म में। खुद को कास्ट करने का आइडिया कहाँ से है मुकेश जी? जितने भी आइडिया आते हैं यहीं से आते हैं। तो मैं तो बस आइडिया को फॉलो करता रहता हूँ, तो ये सब काम इनका ही है। सूत्रधार वही है। और मैं इन्हीं की फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, बाकी कहीं होती नहीं है मुझसे। Fantastic. And the one beautiful face that we're going to be seeing in this movie right now, can I invite on stage Miss Sobhita once again? Miss Sobhita Dhulipala, everybody, for the first time ever. आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल पैजेंट्स में एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा रही हैं आप। क्या ज्यादा स्कैरी रहता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना या अनुराग कश्यप की पिक्चर को रिप्रेजेंट करना कांस में? What is more scary? Why is that a question? Because I don't know. What is more nerve wracking? क्या आपको ज्यादा मतलब ज्यादा नर्वस किस चीज को लेकर रहते हैं आप? आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया या इस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? I think when you're representing your country, I don't know, I can't. It's just one thing in the audition जब मैंने test किया था, after that point when he told me that you're on board, I think I took on to a new identity altogether. So तब तक मैं जो थी, chapter close. Here is a new beginning, you know. Yeah. There you go. Well, Sobhita, can we hear you have a huge round of applause? First time ever in a movie. Yay! All right, अभी जो बाकी की टीम है स्टेज पे, can I invite Mr. Vikramaditya Motwane once again, please? Mr. Vikramaditya Motwane, Mr. Madhu Mantena. Madhu जी, please एक बार आप भी आ जाएं स्टेज पर, and Mr. Shivashish Sarkar. देर से हम 1 घंटे से जो लूप पर सुन रहे हैं और जो भी हमने 4-5 टीजर देखे हैं और जो भी ट्रेलर देखा है, the one big thing in my personal opinion that's held everything together, the music of the movie. Can I invite up on stage Mr. Ram Sampath? Huge round of applause. This is all Mr. Ram Sampath. This is all Ram's doing. Mr. Sampath, you're fantastic. सर, आपसे सवाल है मेरा कि जब ऐसी एक मूवी आप बना रहे हैं जो, वाह इतने सारे माइक्स एक साथ, जब एक ऐसी मूवी आप बना रहे हैं, एक ऐसी मूवी पे जब आप काम कर रहे हैं, तो अनुराग ने आपको आकर क्या बोला कि वो क्या चाहते हैं ऐसे म्यूजिक से? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, टीजर्स जितने भी लोगों ने देखे हैं अभी तक, वो म्यूजिक से ज्यादा डर गए हैं, नवाज की हरकतों से ज्यादा वो म्यूजिक सुन के ज्यादा डर गए। नहीं, वो हो ही नहीं सकता, नवाज इज जस्ट टू स्कैरी। But I got to tell you, I don't think I've ever had this much fun on a film.
and I don't think I've worked on a better film. So Anurag, thanks. It's just been a dream. It's been an unbelievable ride. दूसरी बात क्या है कि I think the most special thing about the film is the fact that I think the performances are just unbelievable. I mean, Mukesh ji, you've changed idlis for me forever. That's an inside joke. Yeah. Clearly. Yeah, and I'm South Indian, so imagine what has happened to my life. What has Mukesh ji done to you? You have to watch it. You have to watch it. It's unbelievable. It's a very, very darkly funny film as well. And मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग मतलब ट्रेलर को देख के हंस भी रहे थे because that's exactly what the film is about. And the music has been a lot of fun. So I'm just delighted. अनुराग सर, एक आखिरी सवाल बिफोर वी ओपन इट टू Q&A फॉर द मीडिया. जो छोटे-छोटे टीजर्स रिलीज किए हैं आपने, उनके पीछे क्या आइडिया था? एक सेटअप है घर का, एक रेस्टोरेंट का, एक ऑटो का. आई थिंक उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दो लोग दे सकते हैं. एक है वासन बाला, जिन्होंने सारे टीजर्स बनाए हैं, जो इस फिल्म के को राइटर भी हैं, और वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं. वासन बाला इज हियर. वो हमारी फिल्म के को राइटर भी हैं, और दूसरे रंजन सिंह हैं. ये लोग ने बैठ के जाना. रंजन जी स्टेज पे नहीं आएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए. वासन इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. हाय वासन, हेलो, गुड इवनिंग. हाय, हाउज इट गोइंग? गुड, वेरी गुड. अब आप बताइए, चलिए यही सवाल आपसे कि ये जो 4 छोटे-छोटे टीजर्स आए, घर का, रेस्टोरेंट का, रिक्शा का, और चौथा कौन सा था? देयर वाज अनदर वन. घर का. सिलेंडर वाला जो मेरा पर्सनल नाइटमेयर है जिंदगी में. तो इनके पीछे क्या आइडिया था वासन? The idea was Ranjan's. I was jobless, so he said direct something. मुंह छुपा के बैठे हैं वहाँ पर. So it was his idea. I just gave me a camera and asked me to He shoot acted it. also in one of the. Yes, Yeah. वो रेस्टोरेंट वाले सीन. रंजन सिंह अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे किसी को खड़े होके. He's just sitting there and giggling like a schoolgirl. So cute. All right, ladies and gentlemen, the cast and crew of Raman Raghav 2.0. I just want to invite Jay Oza also. He's my cameraman. He's there somewhere. He always disappears. He likes to disappear. Behind the camera. And he's first time looking like a normal human being. I think पहली बार नहाया भी है. चलिए, अब आपके हाथ में कैमरा माइक पकड़ा ही दिया है, तो जरा ये बताएं, अनुराग कश्यप की विजन को स्क्रीन पे उतारने में मतलब what is that process like? टू मी मतलब अनुराग सर के साथ काम करना मतलब ऐसा होता है लाइफ में एक बार कुछ काम करो बोलते गंगा ना है, वो वाला था नवाज सर और अनुराग सर के साथ. So yeah, it was a big learning process. It was great fun working. काफी organic था the whole process of filming. So yeah, I just kind of followed what he had to tell me and I just kind of did what I did. एक आपस में secret एक कोड वर्ड था, इंग्लिश और देसी. So ऐसा होता है मतलब जब भी हम लोग कोई खतरनाक सीन करते थे तो लाइटिंग कैसे करनी है, इसको इंग्लिश. और जब हम लोग लाइट सीन करते थे तो देसी. All right, here we have it. We have the cast, we have the crew, we have the writer, the director. A huge round of applause. Can we hear it for Raman Raghav 2.0? Everyone, right at the back. Everyone sitting at the back. अभी हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं, अगर वो शांत हो गए तो हम यहाँ तस्वीरें खींच सकते हैं. And if there's any questions, if anybody has any questions, I think there will be a mic going around, and we can ask questions if any. And I'm going to get off the stage now. Hi, my name is Alok. है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मेरा सवाल है कि कभी आप मांझी बनते हैं, कभी आप वासीपुर में आते हैं, कभी तो ये जो किरदारों के लिए जो आप तैयारी करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे एक साइको का एक किरदार था, तो वो प्रोसेस क्या है? क्योंकि हर फिल्म से आप निखरते हैं. मेरा प्रोसेस मोस्टली जो है डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो जैसा, और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर खुद बताता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए. बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऑन द स्पॉट जो डायरेक्टर बताता है आपको उस तरीके से करते चले जाओ. मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही मोटी बुद्धि का हूँ, तो जो मुझे डायरेक्टर ने बताया वो उसको करने की कोशिश, ज़्यादा कुछ सोचना इतना होता नहीं है. अनुराग, कोई दिवाली के पीछे भागता है, कोई गणतंत्र दिवस पे, कोई स्वतंत्रता दिवस, सबकी अपनी डेट्स फिक्स हैं. आप क्या कांस के लिए फिक्स करते हैं या आपकी रिलीज डेट क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमारी रिलीज डेट जो है हमारी फिल्म कब तक रेडी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अक्सर हमारी रिलीज डेट सेंसर के ऊपर भी डिपेंड करती है. विकी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वासीपुर में आपने बताया कि 10th AD थे, तो आपने क्या सीखा ऑन सेट? क्योंकि अनुराग भी वहाँ मौजूद थे और नवाज
नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वहाँ पे मौजूद थे। आलोक भाई, मैं तो यही सीख रहा था फिल्म कैसे बनती है। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था उससे पहले। तो फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडीज़ क्या होते हैं, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एक्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही सब सीख रहा था कि एक ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की फिल्में कैसी बनती हैं और इतने सारे लोग साथ में मिलकर फिल्म कैसे बनाते हैं। मैं बस वो सीखने गया था। एंड आई फील लकी कि वो सीख मुझे वासेपुर जैसे एक जर्नी से मिली है, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म थी, बहुत दिग्गज एक्टर्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला और टीम बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी। तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी शुरुआत रही मेरी इंडस्ट्री में, बीइंग एन एडी ऑन वासेपुर। नवाज, ये कहना ज़्यादा नहीं होगा, हाइट डज नॉट मैटर, और आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, और आपने ये प्रूव कर दिया यार कि हीरोइन की ज़रूरत नहीं है। हीरोइन की आज को तो सख्त जरूरत है। यू आर द हीरो एंड हीरोइन। मैं तो क्या कहना चाहेंगे, और सब प्रेम क्या दे रहे हो आप इसमें? मैं तो शुरू से चाहता हूँ कि मेरी कोई हीरोइन हो। तो जब वो नहीं मिली तो मैं खुद ही हीरोइन वाला पार्ट में मैं खुद ही कर। चलो नहीं, और सब प्रेम क्या बांट रहे हो आप इसमें? सब प्रेम बस आप आए देखें, सब प्रेम प्यार से देखें। And Anurag, you're lucky. Usually what happens when the film flops, people, I mean, everybody points at the director. But for Bombay Velvet, you've been lucky, nobody pointed at you. Why is it that when the film does not do well, I think when a film director को point out करते हैं? No, I think when a film fails, it's 100% the director's fault. It's nobody's fault. So if Bombay Velvet didn't work, it's entirely my fault. Because the director is the only one who has the power to say no. एंड बहुत जगह जहाँ मुझे मना करना चाहिए था या नो करना चाहिए था या स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, तो गलती सिर्फ मेरी है। जब फिल्म अच्छी होती है तो उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होता है। You are being humble. No, I'm not. It's a fact. It's a fact. Anybody will tell you that. Rupesh. Hi, this is Karmik Verma here from ikarmik.com. मेरा सवाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी से है। नवाज सर, congratulations, पूरे मर्डरर लग रहे हो आप, और जो पोस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डरावना है। मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले